बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी हलचलों ने तेजी पकड़ ली है। सोमवार यानी 14 जुलाई की देर रात दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई, जिसमें बिहार चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू हुई। इस बैठक की विशेष बात यह रही कि इसमें पहली बार पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को भी आमंत्रित किया गया और उन्होंने इसमें सक्रिय भागीदारी भी की। हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर ये न सिर्फ एक बदलाव है, बल्कि आने वाले महीनों की गठबंधन राजनीति की दिशा तय करने वाला घटनाक्रम भी माना जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने की। इसमें बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा लवरू, सांसद तारिक अनवर और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल रहे। लेकिन सभी की नजरें जिस शख्स पर टिकी हुई थी वो है पप्पू यादव, सीमांचल के प्रभावशाली नेता जो लंबे समय से कांग्रेस और आरजेडी दोनों के दरवाजे खटखटाते रहे हैं, लेकिन अब तक दरकिनार किए जाते रहे हैं। बैठक में नेताओं ने सर्वसम्मति से ये तय किया कि बिहार में जल्द से जल्द चुनाव प्रचार की शुरुआत की जाए और एक घोषणा पत्र समिति का गठन हो। इस समिति का उद्देश्य होगा कि बिहार के जमीनी मुद्दों, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय को लेकर ठोस एजेंडा सामने लाया जाए, ताकि भाजपा के खिलाफ धार बनाई जा सके। इसके साथ साथ गठबंधन सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे पर भी प्राथमिक स्तर पर चर्चा हुई। जरूरी है, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि बीजेपी से ईबीसी एसटी एससी, बीजेपी से ईबीसी एसटी एससी से जितना नफरत है उसको राहुल गांधी से उतना ही प्यार। अधिकार को बचाने का और गरीब के अधिकार को बचाने का ये निर्णय है। सर अब छोड़िए सर, मैं नहीं जानता हूं सर, वो बात प्रभारी और अध्यक्ष बोलेंगे। मैं इतना जानता हूं कि राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं, उनकी आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाएंगे, संगठन को मजबूत करने का जिम्मेदारी देंगे। प्रभारी जी का जो निर्णय और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे नेता का होगा, बिहार जीतने के लिए सब कुछ और सर्वोच्च राय जो हमारे नेता बोलेंगे वही करेंगे। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कहा कि बिहार में कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के चेहरों की कोई कमी नहीं है। मोदी का पूरा ब्लेसिंग है। खड़गे जी ने हमें लड़ने के लिए आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस में कौन सीएम हो सकता है? बहुत है, हमारे सीएम की कमी है। हर पार्टी में ढेर है, तो हमारे नेता हमारे कांग्रेस में भी बहुत है। अशोक राम जी हमारे 5.2% है। तारिक अनवर साहब माइनॉरिटी में हमारे सोबर आदमी हैं। अशोक राम जी हमारे लीडर हैं। खैर, पप्पू यादव का महागठबंधन की मीटिंग में आना ही बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी खबर है, खासकर ऐसे समय में, क्योंकि पिछले हफ्ते ही अगर हम देखें तो बिहार में मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ विपक्षी दलों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और बंद बुलाया। तब एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के खिलाफ यानी SIR के खिलाफ मार्च के दौरान कुछ वीडियो क्लिप सामने आए, जिसमें सुरक्षा अधिकारियों को पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को उस ट्रक पर चढ़ने से रोकते हुए देखा गया जिस पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और महागठबंधन के कई नेता वहां सवार थे। इसी तरह की एक घटना कन्हैया कुमार के साथ भी हुई, जिन्हें कथित तौर पर तेजस्वी यादव को नाराज न करने के लिए मंच से दूर रखा गया। हालांकि बाद में पप्पू यादव ने इसे अपमान नहीं बताया और कहा कि वो गिर गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता के लिए अगर लाख बार भी अपमानित होना पड़े तो कोई बात नहीं। लेकिन ये घटना इस बात को उजागर करती है कि बिहार की विपक्षी राजनीति में पप्पू यादव अब भी हाशिए पर हैं। ये ट्रक प्रकरण तब हुआ जब 1 साल पहले 5 बार के सांसद और सीमांचल क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाले पप्पू यादव ने महागठबंधन से जुड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली। 2024 लोकसभा से पहले उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी को आरजेडी में मिलाने की कोशिश की, लेकिन ये योजना भी विफल हो गई। इसके बाद उन्होंने पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। उनकी पत्नी रंजीत रंजन वर्तमान में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन जब पूर्णिया सीट महागठबंधन की सीट बंटवारे में आरजेडी को चली गई और कांग्रेस ने पप्पू को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने खुलकर बगावत की थी। उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुमार को 23,847 वोटों से हरा दिया। आरजेडी तीसरे स्थान पर रही थी और सिर्फ 27,120 वोट उसको मिले थे।
इस बगावत के बाद उन्हें महागठबंधन के कोपभाजन का शिकार बनना पड़ा और उन्हें तब तक हाशिए पर रखा गया था। अब जबकि पप्पू यादव कभी विपक्षी एकता का समर्थन करते हैं और कभी अपनी उपेक्षा पर नाराजगी जताते हैं, तब ये घटना हुई है। वे वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे, लेकिन महागठबंधन उन्हें उस वक्त भी मंच पर नहीं लाता रहा। सीमांचल के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पप्पू यादव का जनाधार अब इतना मजबूत हो चुका है कि महागठबंधन को अपने रवैये पर एक बार पुनर्विचार करना होगा और शायद इसीलिए उन्हें इस मीटिंग में बुलाया गया। इसीलिए 9 जुलाई की घटना पर भी हम बात कर रहे हैं और सभी दलों ने संयमित प्रतिक्रिया इस पर दी थी। वहीं सत्ता पक्ष से लेकर प्रशांत किशोर तक सबने ये बात कही थी कि पप्पू यादव और कन्हैया को हटाया गया क्योंकि तेजस्वी यादव उन्हें पसंद नहीं करते थे। खैर, कभी हाशिए के नेता माने जाने वाले पप्पू यादव ने अब सीमांचल और कोसी बेल्ट में मजबूत पकड़ बना ली है। इसकी वजह है उनका लगातार जमीनी काम। कोविड-19 के टाइम भी आपने देखा होगा कि जब उसकी दूसरी लहर आई थी तो पटना के ऑक्सीजन मैन के रूप में वो चर्चित हुए थे। उन्होंने अस्पतालों में मुफ्त ऑक्सीजन और दवाइयां पहुंचाई और जरूरतमंदों की मदद की। बिहार में आई बाढ़ के दौरान भी वो मोटरसाइकिल पर सहरसा और दरभंगा पहुंचे, राहत सामग्री और नगद वितरित की और कम्युनिटी किचन चलाए। ऐसे कामों ने पप्पू यादव की जमीनी पकड़ को और मजबूत किया। सीमांचल में मतदाता सूची का जो विशेष पुनरीक्षण चल रहा है, उससे आरजेडी और कांग्रेस का वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। ऐसे में पप्पू यादव या तो विपक्ष के लिए एक मजबूत साथी बन सकते हैं या फिर एक बड़ी चुनौती। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।